हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा मौसम तक चैनल पर भी। और इस वीडियो में बात करेंगे 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच के मौसम की। दोस्तों, 27, 28, 29, 30 4 दिन और बचे हैं मॉनसून सीजन 2023 के औपचारिक तौर पर ख़त्म होने के। यानी 30 सितंबर से मॉनसून सीजन समाप्त हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मॉनसून विड्रॉल, यानी कि मॉनसून वापस लौटा है या नहीं, चाहे किसी भी राज्य से, लेकिन मॉनसून सीजन का समापन हो जाता है। उसके बाद जो भी बारिश होती है उसे पोस्ट मॉनसून की बारिश कही जाती है। भले ही मॉनसूनी सिस्टम के कारण हो रही है, भले ही मॉनसून की हवाओं के कारण हो रही है। तो फिलहाल हरियाणा पर इन 7 दिनों के दौरान क्या मॉनसून की बारिश होगी या मॉनसून वापस लौट जाएगा, इसकी बात करेंगे। इसके पहले एक बार बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये आंकड़े अब दिख रहे हैं, यही ऑलमोस्ट फाइनल आंकड़े होंगे हरियाणा पर 2023 में बारिश के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ पर डेफिशिएंट रहा है मॉनसून। बाकी जगहों पर जो हरा रंग आप देख रहे हैं ये सामान्य की श्रेणी है, और ये नीला रंग लाइट ब्लू ये सामान्य से ज़्यादा, और ये सामान्य से अत्यधिक ज़्यादा बारिश की श्रेणी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अत्यधिक श्रेणी वाली देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र, जहां पर दोगुनी बारिश हुई है। 412.3 मिलीमीटर बारिश होती है 1 जून से लेकर के 26-27 सितंबर के बीच में, लेकिन रिकॉर्ड की गई है 827.6 मिलीमीटर, यानी दोगुनी बारिश। इसके अलावा ये है यमुनानगर, जहां पर 29% सरप्लस वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यमुनानगर में बहुत बारिश होती है और आंकड़ा आमतौर पर 890 मिलीमीटर होता है। हरियाणा का मुझे लगता है सबसे टॉप रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट है ये। और यहाँ पर बारिश जो रिकॉर्ड की गई है 1145.6 मिलीमीटर, जैसे लग रहा है कि कोस्टल सिटी हो। वजह यह है कि ये जंक्शन पर है। जंक्शन यानी कि उत्तर में पर्वतीय भागों में कोई सिस्टम आता है, तराई वाले रीजन में उत्तर प्रदेश में कोई सिस्टम पहुंचता है, या फिर अरब सागर से कोई सिस्टम बन के आता है या नमी आती है, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये तराई वाले रीजन में होने की वजह से इसका आंकड़ा यहाँ पर ज़्यादा। पंचकुला में 1018 मिलीमीटर बारिश हुई है, 855 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ भी अच्छी बारिश होती है। 19% की सरप्लस स्थिति है। चंडीगढ़ की स्थिति देखते हैं, 43% सरप्लस है। 844.7 मिलीमीटर की जगह पर 1205 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसके अलावा ये तो हो गई सरप्लस वाले डिस्ट्रिक्ट्स। अब जींद में देख लेते हैं। जींद में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, 393 होती है, 217 रिकॉर्ड की गई है। आधी बारिश हुई है, 45 मिलीमीटर, 45% की कमी है, डेफिशिएंसी है। फतेहाबाद में 260 की जगह पर 151.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो यहाँ के नहीं हैं वो किसान क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति रही होगी? 42% की कमी, और इसी तरह से 54% की कमी है हिसार में 298.1 की जगह पर 138 मिलीमीटर, और भिवानी में 31% की डेफिशिएंसी है, और साथ ही साथ रोहतक में 34% की कमी है, और चरखी दादरी में 21% की कमी है। ये बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कमी है। कैथल में 5% की कमी है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। बाकी जगहों पर आंकड़े जो है, ये कैथल तो सामान्य है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जींद की बात हमने कर ली थी। और ये रहा करनाल, 9% सरप्लस। पानीपत 13% ज़्यादा बारिश हुई है। सोनीपत में बारिश हुई है सामान्य से 11%। और इसी तरह से बारिश अगर देखें हम बाकी जगहों पर, झज्जर में 10% की कमी है, लेकिन सामान्य माना जाता है। और 12% कमी रेवाड़ी में है। महेंद्रगढ़ में 3% ज़्यादा हुई है बारिश। नूह में 9% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 16% कम बारिश पलवल में हुई है। फरीदाबाद में 16% ज़्यादा बारिश हुई। गुड़गांव में 6% बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये रहा सिरसा, जहाँ पर 11% की अधिकता है, 202 की जगह पर 232 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं इस एक सप्ताह में कैसा रहेगा हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स चलनी शुरू हो गई हैं, और अब तक मानसून हरियाणा से वापस लौट जाता है। तो भले ही इसने अच्छी बारिश नहीं दी है, कई ज़िलों में तरसाया है इस बार, लेकिन अब मानसून वापस लौट रहा है। और अगले 2 दिन में, 3 दिन में हो सकता है एंटायर हरियाणा को वैकेट कर जाए या अनाउंसमेंट हो जाए। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलने लगी हैं। तो पूरे सप्ताह जो है अब से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में एंटायर रीजन पर उत्तरी दिशा की और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने वाली हैं। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक और कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण सुबह और रात में मौसम काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन दिन में बहुत गर्मी रहेगी, धूप तेज़ होगी। सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अधिक रिकॉर्ड किया जाएगा। और वजह यह है कि ड्राई विंड्स होने के कारण आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप की
तीखी किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी। दूसरा कारण है अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो फ़िल्टर नहीं हो पा रही हैं, किससे? ओज़ोन परत से। ओज़ोन लेयर जो है वो धीरे-धीरे पतली हो रही है, डिप्लीट हो रही है जिसे हम कहते हैं, और डिप्लीट इसलिए हो रही है क्योंकि फॉसिल फ्यूल और अन्य कार्बन उत्सर्जन जो दुनिया भर में हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कारण है और टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है औसत। इस समय गर्मी इतनी नहीं पड़ती है, सूरज की रोशनी थोड़ा-सा मध्यम होने लगती है और तीखी नहीं लगती है धूप, लेकिन अभी लगनी है। तो इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा दिन में और मौसम, और रात और सुबह के समय बहुत ही प्लेज़ेंट और सुहावना रहेगा। एसी, कूलर, पंखा ये सब थोड़ा कम करना पड़ेगा। सावधान रहें, मौसम के बदलाव में थोड़ा-सा ध्यान रखें अपना, किसान भाई भी ध्यान रखें शाम और रात में खेतों में काम करते समय, और सुरक्षित रहिए। आप सभी लगातार बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।